दूसरों की भलाई करने वाला जो होता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए जब हम नमस्ते कहते हैं तो इन शब्दों को आप ध्यान से देखो, इनमें क्या क्या बोलने में, उसके अर्थ में और व्यवहार में लाने में बहुत जो भी है उसके लिए कार्य करना, उप और कार माने कार्य करना। तो किसी और के लिए जो भी हमारे तरफ ध्यान दें कि नमस्ते और नमस्कार एक ही बात है। आम भाषा में हम लोग कहेंगे कि नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। आप देखें क्या अंतर है। नमस्ते अगर हम इसको विस्तार से अगर हम इसको विच्छेद करके देखें तो क्या बनता है, नमः और ते। ते मैंने आपको, तुम्हें या आपको, ते चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, ते मतलब आपको नमस्कार है, यानी कि ये पूरा इस शब्द का अर्थ ही आपको नमस्कार है। इसलिए जब हम नमस्ते कहते हैं तो नमस्ते कहना नहीं, नमस्ते बोलो। आप जब भी किसी से कहें कि बेटा नमस्ते बोलो तो बोलो कहो, नमस्ते करो नहीं, नमस्ते बोलो। यहां पर बोलो शब्द आया क्योंकि ये आपको अपने आप में ये कि आपको नमस्कार है ना, कंप्लीट है इसमें, आपको नमस्कार है। नमस्ते बोलो, बोलो कहेंगे, ये है नमस्कार। इसको हम विच्छेद करें तो नमः और कार। कार का मतलब होता है कार्य करना यानी करो। नमः का मतलब है कि झुकना, सिर को झुकाना, तो सिर झुकाने का कार्य करो। तो जब हम नमस्कार के लिए किसी को कहें तो आप बोलेंगे नमस्कार करो। क्या कहेंगे, नमस्कार करो, नमस्ते बोलो, नमस्कार करो। नमः का मतलब होता है सिर झुकाना आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, तो नमस्कार करो, क्योंकि कार का मतलब ही है करो, कार्य करो। अब यहां पर अहंकार लगा हुआ है। अहंकार का अर्थ है, इसको अगर हम विच्छेद करें तो अहम, अहंकार। अहम का मतलब होता है मैं और कार्य का मतलब होता है करो, कार्य करना। तो मैं अपने लिए कार्य करूं, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, तो अहंकार। अपने लिए किया यानी कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया, औरों के लिए नहीं किया। अहंकार जब हम करते हैं तो वो अहंकार बन जाता है, ये वाला अहंकार, यानी कि हम अपने आप के को ही बस सब कुछ समझ रहे हैं, हम किसी को और को कुछ नहीं समझ रहे, तो अहंकार। अब यहां पर उपकार है, उपकार यानी उप प्लस कार। उपकार, कार कार्य करो लेकिन भलाई के लिए, भलाई का कार्य करो, उपकार। तो उपकार करो ये बन गया किसी के लिए, ये जो कि भलाई का कार्य हो गया। परोपकार, पर प्लस उप और कार, पर दूसरा, दूसरे के लिए, उप भला करना यानी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने पास नजदीक जो भी है उसके लिए कार्य करना। उप और कार माने कार्य करना, तो किसी और के लिए जो भी हमारे नजदीक है उसके भी और दूसरे जो है उनके लिए कुछ कार्य करना, वो परोपकार हो गया। अब इनके अर्थ को समझ लो एक बार फिर से। नमस्ते बोलो, नमस्कार करो, अहंकार, अहंकार करने वाला। इसे ध्यान से देखो, अहंकार यानी कि अहंकार, अहंकार को पालने वाला, अपने आप में अहंकार रखने वाला स्वयं डूब जाता है, स्वयं में ही है। जो स्वयं में डूबा रहता है वो दुनिया की नजरों में इज्जत मान नहीं पा पाता। अब देखो उपकार, उपकार का मतलब है कि उपकार करने वाला दिलों में राज करता है, क्योंकि वो जब भी हम किसी और के लिए कार्य करेंगे, किसी के लिए उपकार करेंगे तो दूसरों के दिल में जगह बन जाती है। तो उपकार करने वाला हमेशा दूसरों के दिलों में राज करता है, और परोपकार और भी अधिक दूसरों की भलाई करने वाला जो होता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, यानी कि उसकी मुक्ति, उसको इस संसार, उसको इतनी दुआएं मिलती हैं कि इस सागर, इस संसार रूपी सागर से मोक्ष पाने के लिए अलग अलग भटकना नहीं पड़ता, तपस्या नहीं करनी पड़ती, यूं ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी परोपकार करने वाला
इस भवसागर को पार हो जाता है। कितना सुंदर अर्थ है, आप भी देखें, समझें और इस अहम को अपनी डिक्शनरी में से ही निकाल कर बाहर कर दो, क्योंकि अहंकार करने वाला अपने आप को डुबो देता है। ठीक है।